हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि मोदी जी ने एक अनाउंसमेंट की थी कुछ दिनों पहले कि 1.5 साल में 10 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी और इसके लिए मिशन मोड में काम भी शुरू हो गया है। तो दोस्तों, केंद्र और राज्य सरकारों में लगातार जो नौकरियों के नोटिफिकेशन हैं वो आ रहे हैं या उनकी सूचनाएं आ रही हैं। तो दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही मंत्रालय से एक पत्र जारी हुआ है जिसमें पूरा शेड्यूल दिया गया है कि कब कब किस प्रकार से भर्तियां की जानी हैं। और दोस्तों, ये 1, 2, 4, 6, 10 हज़ार नहीं बल्कि 1 लाख एक विभाग में भर्तियां होनी हैं। तो मतलब समझ सकते हो कि एक विभाग में 1-1 लाख पदों पर भर्तियां होंगी और इसके लिए मिशन मोड में काम भी शुरू हो गया है। और साथ ही साथ देखा जाए तो योगी जी और मोदी जी की जो जोड़ी है वो लगातार कमाल कर रही है। मोदी जी केंद्र सरकार में और योगी जी उत्तर प्रदेश में लगातार भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसी बीच एक बहुत बड़ी भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, भारत सरकार संचार मंत्रालय डाक विभाग की तरफ से ये लेटर जारी हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। और दोस्तों, ये लेटर है 10 सितंबर का, मतलब कल ही की डेट में ये लेटर जारी हुआ है। यहाँ पर जगदीप गुप्ता जी हैं, डिप्टी डायरेक्टर जनरल पर्सनल हैं। और यहाँ पर लिखा है, एज यू आर अवेयर, गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू फिल ऑल वैकेंट पोस्ट ऑन अ मिशन मोड इन द कंटेक्स्ट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड एज अंडर। यहाँ पर दोस्तों साफ तौर पर लिखा है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि मिशन मोड में सारे वैकेंट पोस्ट को भरा जाए। तो इसी क्रम में देखा जाए, इशू ऑफ 1 लाख ऑफर लेटर्स, अपॉइंटमेंट लेटर्स इन द नेक्स्ट 10 months ऑन अ मंथली बेसिस, यूनिफाइड कलेक्टिव डिजिटल इंश्योरेंस ऑफ दीज लेटर्स। तो यहाँ पर दोस्तों लिखा है कि 1 लाख जो भर्तियाँ हैं वो की जाएंगी डाक विभाग में और अपॉइंटमेंट लेटर्स इन द नेक्स्ट 10 months ऑन अ मंथली बेसिस, और मंथली बेसिस पर अगले 10 महीनों में जो नियुक्ति पत्र हैं वो दिए जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों, करंट प्रोसेस बी एक्सपेडाइट सो एज टू कंप्लीट द टारगेट आइडेंटिफाइड फॉर अक्टूबर-दिसंबर 2022 बाई एंड ऑफ अक्टूबर 2022। यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा है कि कंप्राइजिंग टाइमलाइंस फॉर रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट प्रमोशन प्लान्ड ड्यूरिंग 18 months, जुलाई 2022 टू दिसंबर 2023 टू 10 months। तो यहाँ पर लिखा है दोस्तों, डायरेक्ट प्रमोशन होंगे, कुछ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होंगे, कुछ प्रमोशन से होंगे, और डेडलाइन दी गई है दिसंबर 2023। तो दिसंबर 2023 के पहले पहले यहाँ पर डाक विभाग में बहुत बड़ी भर्तियाँ आने वाली हैं। और जो भर्तियां हैं दोस्तों वो जीडीएस वगैरह की बहुत सारी पोस्ट हैं, लगभग 1 लाख पदों पर जो भर्तियां हैं वो होने वाली हैं। दोस्तों, यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ वैकेंसी ड्यू टू रिटायरमेंट प्रमोशन इन 2023-24। तो 2023 के रिटायरमेंट और 23-24 के प्रमोशन से जो वैकेंसी निकल के आएंगी उनके कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर कहा गया है, अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ कैंडिडेट रिकमेंडेड बाई एसएससी। तो एसएससी के द्वारा कितने यहाँ पर अपॉइंटमेंट होने हैं, और कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि सॉर्टिंग असिस्टेंट और पोस्टल असिस्टेंट के लगभग 6000 जो वैकेंसी हैं वो फिल होंगी। यहाँ पर दोस्तों डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन अगस्त-सितंबर 2022, इशू ऑफ प्रमोशन ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट, एक्सपेडाइटिंग प्रोसेस ऑफ डीपीसी ऑफ 2022-23, स्टेटस ऑफ कंपनसेट अपॉइंटमेंट। यहाँ पर जो मृतक आश्रित नियुक्तियाँ हैं उनके बारे में स्टेटस मांगा गया है। स्टेटस ऑफ स्पोर्ट कोटा रिक्रूटमेंट, स्पोर्ट कोटा से कितने रिक्रूटमेंट होने हैं इसका भी स्टेटस मांगा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है, विथ दिस बैकग्राउंड सेक्रेटरी पोस्ट डीजीपीएस विल होल्ड अ वर्चुअल मीटिंग विथ हेड्स ऑफ सर्कुलर ऑन 12/9/2022 एट 3 PM। तो 12 सितंबर को यहाँ पर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाएगी और ये सारे इशू को डिस्कस किया जाएगा। और डाक विभाग ने स्पष्ट किया है कि अगले 10 महीने में
1,00,000 यहाँ पर जो नियुक्तियाँ हैं वो डाक विभाग के अंतर्गत की जाएंगी और डेडलाइन दी गई है दिसंबर 2023। तो दोस्तों मौके बहुत हैं और आएंगे भी, और मैं आपको बार बार कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में भी मौके आएंगे और केंद्र सरकार में भी। अपरोक्ष रूप में देखा जाए तो ये 2024 की तैयारी है, लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो उसके पहले काफ़ी सारे जो वैकेंसी हैं वो आपको देखने के लिए हर एक डिपार्टमेंट में देखने के लिए मिलने वाले हैं। दोस्तों अगर मैं टीचर रिक्रूटमेंट की बात करूं तो आपको उत्तर प्रदेश में भी एक शिक्षक भर्ती अवश्य देखने के लिए मिलेगी, लेकिन ये अभी थोड़ा सा पेंडिंग रहेगी। ये आपकी अगले वर्ष 2023 में आएगी और देखा जाए तो आपको अन्य जगहों पर रिक्रूटमेंट देखने के लिए मिलेंगे। जैसे बहुत जल्द BEO यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का जो रिक्रूटमेंट है वो शुरू होने वाला है। लोक सेवा आयोग से वैकेंसी आती है। और RO की बात करें तो दोस्तों इसका भी नोटिफिकेशन नवंबर में आ जाएगा। UPSSC से वन दरोगा बहुत ही बेहतरीन भर्ती है वन दरोगा की। इसका लगभग सब कुछ खांचा तैयार है। 700 से अधिक 700 प्लस पद हैं और पुलिस डिपार्टमेंट में 26,000 से अधिक पदों पर जो भर्तियां हैं वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सितंबर महीने में ही देखने के लिए मिलने वाली हैं। और दोस्तों बहुत सारे ऐसे रिक्रूटमेंट हैं, अभी आपको मैं दिखाऊं एक सेकेंड। यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर में भी मौके हैं दोस्तों। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 5,000 से अधिक जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 7 सितंबर से शुरू हो गया 27 सितंबर के बीच। यहाँ पर वैकेंसीज़ का विवरण दिया गया है और दोस्तों ये सारी क्लर्कियल ग्रेड की वैकेंसियाँ हैं। यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से 7 सितंबर 22 को ये लेटर जारी हुआ है। लिखा है उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर कुशल खिलाड़ियों की सीधी भर्ती हेतु टेंडर के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। तो दोस्तों आरक्षी नागरिक के 534 पदों पर जो कुशल खिलाड़ियों की सीधी भर्ती है वो भी बहुत जल्द शुरू होने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार के बहुत सारे जो अनगिनत मौके हैं वो आपको आगे आने वाले समय में दिखने वाले हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, आप लोग लगातार तैयारी में जुट जाएं और 1 साल के भीतर भीतर आपको एक सरकारी नौकरी पक्की कर लेनी है। क्योंकि अगर ये मौका आपने मिस कर दिया तो अब बहुत ही मुश्किल होने वाली है कि आगे भर्तियां इतनी ज़्यादा पैमाने में देखने के लिए मिलें। दोस्तों जो शिक्षक भर्तियों का इंतज़ार कर रहे हैं तो KVS में वैकेंसी आएगी और ये 10,000 प्लस पदों पर भर्ती आएगी। दोस्तों DSSB में भी भर्ती आएगी और बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है मैं लगातार आप सभी को उपलब्ध करवाता रहूँगा। तो इस चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लें, जिससे कोई भी रिक्रूटमेंट अगर आता है तो उसकी जानकारी सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आप सभी को मिल सके। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।